अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्बास है और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है, तो आपको इसके लिए कहीं शॉप पे जाना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, तो इससे जो है आप खुद अप्लाई करें, आपके पैसे बच जाएंगे और जो है आपकी टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है घर बैठे लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका अप्लाई करने का। सिंपली आपने जाना है गूगल ब्राउज़र में, वहाँ पे जाकर आपने लिखना है www.spsc.gov.pk। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखने के बाद आपने करना है इंटर करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस जो वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2021। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जॉब्स डेली बेसिस पे जो अनाउंस होती है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आएंगे और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी, जहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने सीएनसी नंबर और पासवर्ड देना होता है और लॉगिन होना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो अकाउंट क्रिएट अगर आपका ऑलरेडी है तो यहाँ पे सीएनसी नंबर दें और पासवर्ड दें और लॉगिन हो जाए, अप्लाई करें। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे अपना सीएनसी नंबर देना है, ये मैंने फर्जी तौर पे लिख दिया है। आपने अपना सीएनसी नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल जो है वो आपने मेंशन करनी है, दोबारा मेंशन करनी है। यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है, यानी कि मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, तकरीबन 6 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपने पासवर्ड देना है, वही पासवर्ड मेंशन करना है, कंफर्म करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैं पहले से अकाउंट बना चुका हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बस समझा रहा हूँ कि इस तरह ये बनाना है। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएटेड। तो आपने अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। जैसे आप लॉगिन पे जाएंगे यहाँ पे अपना सीएनसी नंबर वही देंगे और यहाँ पे जो है अपना जो पासवर्ड बनाया था वहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके पास आ जाएगा जिस पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे अपना नाम देना है, फादर नेम देना है। उसके बाद हस्बैंड, यानी कि औरत अप्लाई कर रही है शादीशुदा तो हस्बैंड का नेम दिखवाना है। इस खाने को आपने खाली छोड़ देना है। ईमेल आपकी खुद ब खुद शो हो जाएगी क्योंकि आपने पहले जो अकाउंट क्रिएट किया था वो ईमेल यहीं पे शो हो जाएगी। यहाँ पे अपने पोस्टल एड्रेस बताना है, जिस एड्रेस पे आपके जो रूल बस स्लिप रिजल्ट कार्ड आ जाए तो यहाँ पे मेंशन करनी है। परमानेंट एड्रेस जो आपका सीएनसी नंबर पे परमानेंट एड्रेस लिखा होगा वो यहाँ पे अपने मेंशन करना है। उसके बाद डोमिसाइल बताना है कि आपका अर्बन से है या रूरल से। तो मैं रूरल से, मैं रूरल मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है, किस ज़िला का बनना है। तो मैंने लड़काना को सिलेक्ट किया। आपका जिस भी ज़िला का डोमिसाइल बनना हुआ आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसमें नीचे आना है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है आपने। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साल चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मंथ चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे डे चूज़ करना है। जैसे आप चूज़ करेंगे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे अपने डिसेबिलिटी कोटा बताना है। अगर आप माजूर हैं तो इसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अपने अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो येस नो करेंगे। जेंडर मेल फीमेल है, यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद मार्शल स्टेटस बताना है, सिंगल है या मैरिड है। मैंने सिंगल सेलेक्ट किया, मैं सिंगल हूँ तो अब मैरिड है, मैरिज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिलीजियस बताना है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। मुस्लिम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उस पर फ़ोन नंबर देना है अपने घर का फ़ोन नंबर। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करना और यहाँ पे चूज़ फाइल, यानी कि अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाने। जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो खुद की पिक्चर यहाँ पे लगाएगा, तकरीबन 500 KB से कम हो वो पिक्चर यहाँ पे शो, जैसे मैंने यहाँ पे शो करा दिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपने सबसे पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन बतानी है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बतानी है। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ बताई थी वैसे ही यहाँ पे साल, ईयर्स और तकरीबन जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे और डे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि कहाँ से आपने जो मैट्रिक की हुई है। यहाँ से आपने 22 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, 22 या यूनिवर्सिटी। तो मैंने 22 हैदराबाद से किया है तो हैदराबाद मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी से यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आपने बताना है कि आपके रिजल्ट का पे जो है ग्रेड लिखे हुए हैं या डिवीज़न या CGP। जो मेरे रिजल्ट पे डिवीज़न लिखी हुई है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद सब्जेक्ट बताने हैं आपके जो है मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैथ को सिलेक्ट लिख देता हूँ। थर्ड पे मैं लिख देता हूँ कि मेरी जो है वो थी फिज़िक्स थी, मैंने फ़िज़िक्स लिख दी। तो आपका जो 3 सब्जेक्ट होंगे मेजर वो यहाँ पे लिख देंगे और कर देंगे आप नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा इस तरह का।
तो इस तरह का आपका इंटरफेस हो जाएगा। तो मैंने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन बताई है, उसके बाद इंटर की बताई है, सेम इसी तरह आपने इंटर की क्वालिफिकेशन बतानी है। मैट्रिक कर ली आपने, यहाँ पे इंटर लिखना है और वैसे ही तमाम चीज़ें फिल करनी है और सेव करते जाना है। जैसे आप क्वालिफिकेशन मैट्रिक FA BA बताते जाएंगे तो सेव करें, जब ये तमाम चीज़ें आप सेव कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो है आपको वो बताएगा कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे देखें मैट्रिक इंटरमीडिएट 2 आ चुके, मैंने 2 फिल किए हैं। उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे वो आपसे पूछ रहा है कोर्स सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, या आपने कोई कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, यहाँ पे देखें सर्टिफिकेट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑन जॉब ट्रेनिंग ETC। तो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है कि आपने कौन सा कोर्स किया। जैसे मैंने किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद जो इदारा का नेम बटन इंस्टीट्यूट का कहाँ से किया, तो मैंने VTI से किया है, VTI कराची से किया है। तो उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट लोकेशन ये कहाँ पे, कराची में, लाड़काना में है, अपना वो शहर बताना, सिटी बताना। उसके बाद जो ग्रेड बताना है, क्या ग्रेड आपका है, तो A ग्रेड में आया था। उसके बाद ड्यूरेशन इन वीक्स, यानी कितनी वीक्स का वो कोर्स था, यानी कि 6 माह का था तो इसमें जो है 26 वीक्स आ जाएंगे, अगर साल का तो 48 वीक्स आ जाएंगे। स्टार्ट डेट कब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एंडिंग डेट क्या थी। उसके बाद जो है अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर कब हुआ वो डेट बतानी है। उसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद जो है जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि रिसर्च पब्लिकेशन, ये असल में उन लोगों के लिए होता है जो MPhil और PhD कर चुके हैं, उनके लिए होता है। अगर आप नहीं कर चुके तो उनको छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नीचे फिनिश का बटन और आपने फिनिश कर देना, क्योंकि आपने तमाम तर मालूमात एक्सपीरियंस वगैरह तमाम तर आपने यहाँ पे बता दिया है। तो एक्सपीरियंस अगर बताना है तो यहाँ पे देखें प्रोवाइड सिलेक्ट रिकॉर्ड एक्सपीरियंस हाउस जॉब, तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह बता के जो है फिनिश करिए। फिनिश के बटन है, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस अगर है तो बता देना, नहीं है तो फिनिश कर देना है। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे तो आपकी ये अप्लाई जो है वो हो चुकी है। जैसे आपकी ये अप्लाई हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा, तो आपने जाना है अवेलेबल जॉब्स में। अब आपने जॉब्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे देखना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस पोस्ट को चूज़ करने के बाद सीधा जाएंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। जो आपने चालान पे किया होगा, यहाँ पे चालान की डेट बतानी है, चालान नंबर बताना है, उसके बाद बैंक का नेम बताना है कि किस बैंक में आपने पे किया। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रांच का नेम बताना है, कौन सी ब्रांच थी सिटी की। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितनी थी, 500 थी या 1000 थी, वो यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद इंडिकेट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट का सेंटर चूज़ करना है, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना। तो जिस सिटी में आप जो है पेपर देना चाहें, टेस्ट देना चाहें, वो यहाँ पे सेलेक्ट करें और कंफर्म सबमिट पे क्लिक करें। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी पोस्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पोस्ट का जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो, आप जाएंगे यहाँ जॉब हिस्ट्री प्रिंट फॉर्म में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट जहाँ पे अप्लाई की होगी वो शो होगा, स्टेटस शो होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी ऑन अप्लाई करने का तरीकाकार था, जो कि बहुत ही आसान तरीका, आप मोबाइल पे घर बैठे सुकून से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट में अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो अवेलेबल जॉब पे जाएंगे, लॉगिन करने के बाद अवेलेबल जॉब में जाएंगे। जैसे अवेलेबल जॉब में जाएंगे तो वैसे ही करना है, आपने यहाँ से वही पोस्ट चूज़ करनी है और अप्लाई नो पे क्लिक करना है और वैसे ही चालान फॉर्म की डिटेल बतानी है। डिटेल बताने के बाद आपने इसमें जाएंगे जॉब हिस्ट्री प्रिंट फॉर्म में जाएंगे और अपना जो आपका वो प्रिंट फॉर्म होगा उसको प्रिंट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइम आप जितनी बार अप्लाई करना चाहें करते जाएंगे, एक ही दफ़ा आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो ये तरीकाकार था SPSC में अप्लाई करने का, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का। बहुत ही आसान तरीका है। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चले कि बहुत आसान तरीका अप्लाई करने का, कहीं उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पूरे पास जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है और जो इस चैनल पे जो है मैं जनरल की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपका मेरिट भी बन सकता है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जनरल नॉलेज की, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है मैं उनके पेपर बना चुका हूँ। 100 नंबर का जो है मैं पेपर बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।